संगिनी पिया की 22 अप्रैल के एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि चंदू और गौरी दोनों ही पुलिस स्टेशन से घर पे आते हैं। वहां पे सोहा खड़ी रहती है। वो चंदू और गौरी के ऊपर बहुत भड़कती है, बोलती है तुम दोनों कामचोर हो। कहाँ गए थे? मेरे कपड़े इस्त्री करने के थे, मैं सुबह से तुम लोग को ढूंढ रही। तुमको मालूम है ना चंदू कि मुझे डेली कपड़े इस्त्री करके चाहिए। ऐसा बोलने से चंदू चुप होता है। तो सोहा बोलती है कि अगर तुमको काम नहीं कर रहा है तो मुझे बताओ, मैं तुमको काम पे से निकाल दूंगी। ये सब रुद्र सुनता है। उसके बाद में रुद्र वहां पे आता है और बोलता है कि बराबर है, ये कुछ भी काम नहीं करते, इनको काम पे से निकाल देंगे और घर का सब काम आप करेंगे। ऐसा बोलने से सोहा बोलती नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी ना है। इनको हम लोग अचानक से कैसा काम से निकालेंगे? अभी इनको वार्निंग देंगे। ये दोनों भी बहुत कामचोर है। ऐसा बोल के रुद्र बोलता है कि हाँ ये काम चोरी है, इनको काम से निकाल देंगे। उसके बाद में सोहा वहां से निकल जाती है। तो इधर चंदू और गौरी दोनों भी किचन में आते हैं। तो चंदू को बहुत बुरा लगता है, वो गौरी के ऊपर गुस्सा होता है। तो गौरी बोलती है कि मेरी गलती हुई क्या? मेरी वजह से आप गुस्सा हुई का? तो चंदू बोलता है कि हाँ, आज तक मुझे किसी ने कभी भी कुछ भी नहीं बोला। ये घर में मैं कब से काम कर रहा हूँ, मुझे किसी ने कभी भी कामचोर नहीं बोला, लेकिन आज तेरी वजह से मुझे ये सब सुनना पड़ रहा है। ये सब सुन के गौरी को बहुत बुरा लगता है और वो चंदू के पैर छूती है और बोलती है मुझे माफ करना, मेरी वजह से आपको ये सब सुनना पड़ रहा है। उतने में चंदू को बहुत बुरा लगता है और वो बोलता है हाँ ठीक है, ये भाजी साफ करके ले। ये सब नंदाई दूर से देखती रहती है, उसको भी बहुत बुरा लगता है। उसके बाद में चंदू बाहर चले जाता है। तो नंदा माँ को गौरी पूछती है कि इनको क्या हुआ था, ये ऐसे इनको भूलने की आदत क्यों है? ये ऐसा भूलते हैं तो इसका कोई भी फायदा उठाएगा। तो नंदा माँ बोलती कि हाँ, जब मैं इस घर में आई उसी टाइम पे चंदू भी मेरे साथ इस घर में आया। उसकी बेबी थी, उसके बच्चे थे, वो गांव से बेबी और बच्चों को यहाँ पे लेके आ रहा था। तभी उसका एक्सीडेंट हुआ, उसमें चंदू को भी बहुत मार लगा और उसकी वाइफ और उसकी बेबी एक्सपायर हो गए। लेकिन चंदू को इतना मार लगा था कि उसकी ये आदत चली गई। वो बीच बीच में भूल जाता है और बीच बीच में उसको याद रहता है। ये प्रॉब्लम उसको तब से चालू हुआ। ये सब सुन के गौरी को बहुत बुरा लगता है। उतने में वहां पे चंदू आता है और बोलता है मैं बाहर क्यों गया था? तो गौरी एकदम चंदू की तरफ देखने लगती है। तो इधर नंदा माँ भी चंदू को देख के हंसती है। चंदू बोलता है कि मुझे बहुत काम है, चलो चलो मुझे जल्दी काम करना है। फिर यहाँ पे रुद्र और पुष्पा दोनों बात करते रहते हैं। तो उतने में वहां पे राजन आता है और वो बोलता है कि ऑफिस का जो प्रोजेक्ट है उसका सर्वे मुझे जल्दी चाहिए। पुष्पा बोलता है कि हाँ हाँ ठीक है, एक दिन में करके दूंगा। रुद्र बोलता है कि एक दिन में नहीं होएगा। तो पुष्पा बोलता है कि अगर सर्वे ही तेरे पास आएगा तो? पुष्पा की बातों के ऊपर रुद्र एकदम सोचने लगता है। तो यहाँ पे बिट्टी खेलते रहती है। वहां पे पुष्पा आता है और बोलता है कि बिट्टी गौरी किधर है? तो बिट्टी बोलती है कि मेरी माँ इधर पे नहीं है, उसको तकलीफ नहीं देने का, क्या क्यों बुला रहे है उसको? तो बोलता है कि रुद्र सर ने बुलाया है। इतने में उसको गौरी दिखती है और बोलता है अच्छा हुआ गौरी तू इधर ही मिली, तुझे रुद्र सर ने ऊपर बुलाया है। ऐसा सोच के गौरी एकदम सोच में पड़ती है। तो यहाँ पे कियान सोहा के पास जाता है और बोलता है कि मम्मा तू कुछ तो क्राइम करना, उसके बाद में तू जेल जाएगी तो मेरा नाम बड़ा होएगा। ये सब सुन के सोहा को बहुत गुस्सा आता है और कियान को खींच के वो गौरी के पास लेके आती है और बोलती है कि तेरी लड़की को तूने ऐसा सिखाया क्या? वो क्या बोलती है कि मेरे लड़के को कि तू कुछ तो क्राइम कर। वो क्या सिखाती है मेरे लड़के को गलत? मेरा लड़का आके मुझे बोलता है कि मम्मा तू जेल में जा। ये सब शब्द हम लोग कभी बोलते भी नहीं है और सुनते भी नहीं है, तेरी लड़की को तूने ऐसे संस्कार दिए क्या? ऐसा वो गौरी को बोलती है। तो रुद्र बोलता है कि वो बिट्टी छोटी है, बोला होगा उसने गलती से। तो सोहा बोलती कि नहीं, ऐसा कैसा वो बोल सकती है? तो इधर सोहा बहुत भड़क जाती है। तो इधर गौरी को भी ये सब सुन के बहुत बुरा लगता है और वो बिट्टी के ऊपर भड़कती है और बोलती है कि मैंने तुझे ये सब सिखाया है क्या बिट्टी? तो इधर गौरी को भी बहुत टेंशन आता है। तो उसके बाद रुद्र गौरी को पूछता है कि बिट्टी के साथ में कौन कौन रहता था घर पे और तुम्हारा गांव कौन सा है? ये सब सुन के गौरी बहुत टेंशन में आती है और वो एकदम सोचने लगती है।
तो रुद्र बोलता है कि बिट्टे के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। आज देखा ना सोहा भाभी ने कैसा तमाशा किया, अगर अगली बार भी ऐसा होएगा तो प्रॉब्लम होएगा। ऐसा वो गौरी को समझाते रहता है और वो बोलता है कि जो भी है मुझे सच सच बता, नहीं तो अगर दूसरी कोई मेड आएगी तो तुम्हारा यहाँ पे रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा और सब प्रॉब्लम हो जाएगा। ऐसा वो गौरी को समझाते रहता है। उतने में वहां पे एक मेड आती है और वो पूछती है कि पैठणकर का घर यही है क्या? तो वो बोलता है कि हाँ। ऐसा बोल के वो घर के अंदर जाती है तो उधर सामने उसको चंदू दिखता है और बोलता है कि ये पैठणकर का घर है क्या? तो चंदू बोलता है कि कौन? तो वो बोलती है कि इस घर की मैं नई काम वाली हूँ। ऐसा वो चंदू को बताती है। तो चंदू भी एकदम सोच में पड़ता है। तो यहाँ पे ये एपिसोड खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।